हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें आज हम डील करने वाले हैं एक नई यूनिट के साथ जो है आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये आपकी यूनिट 2 रहने वाली है, जिसका ए सेक्शन हम देखेंगे। बेसिकली आपका ये जो यूनिट 2 है, यहाँ पे जो ए सेक्शन है, ठीक है, वो ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद के बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एंड जो आपकी मैं अभी भी पहले जो यूनिट पढ़ा रही थी, जो थी आपकी यूनिट 6, जिसमें सी सेक्शन आपका रह गया था। हम लोगों ने यूनिट 6 का ए, बी एंड डी सेक्शन कंप्लीट कर रखा है। सी सेक्शन अभी बचा हुआ है क्योंकि वो स्टैटिस्टिक का पार्ट है। मैं थोड़ा सा बाहर हूँ तो मेरे पास अभी वो पेन टैब है नहीं, तो इसलिए मैं स्टैटिस्टिक का पोर्शन 1-2 दिन के बाद आप लोग को कराऊंगी, ठीक है। तो अभी आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कमिटी एंड कमीशन, उसके अलावा काउंसिल, तीनों में फर्क क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे इसमें कई सारे कमीशंस दे रखे हुए हैं, लाइक आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हो गया, है ना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हो गया, एनपीसी हो गया, एनपीई हो गया, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हो गया। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का है, 1992 ये आपका जो रिन्यू हुआ था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है ना, एनकेसी क्या है, इन सबको यहाँ पे हम डील करने वाले हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस से आते हैं। अभी जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ वहां पे भी टर्म एनकेसी से आपका क्वेश्चन आता है। ये जो नेशनल कॉलेज, एक सेकेंड, मेरे पास पेन टैब नहीं है तो मैं इसका यूज कर रही हूँ आज। एक मिनट, वेट। इस बार जो भी आपका रिसेंट में एग्जाम हुआ है, अभी ये मार्च वाला, वहां पे एनकेसी से ही क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जिसमें पूछा गया था आपसे कि जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस होते हैं ना, उससे आपके पूछा गया था, ठीक है। तो बेसिकली इस सेक्शन से आपको जो टर्म ऑफ रेफरेंस दे रखे हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो आपको लर्न ही करना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। काउंसिल, काउंसिल क्या है? काउंसिल इज अ बॉडी जनरली लार्ज इन साइज देन अदर टाइप ऑफ ग्रुप मेंशन्ड है। अगर हम बात करते हैं काउंसिल की, तो काउंसिल क्या है? एक बॉडी है, लार्ज बॉडी है, ठीक है। द मेंबर ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसे पूछा जाता है कि काउंसिल है या फिर कमिटी है या फिर कमीशन है, कहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक। ये पूरा डेफिनेशन नहीं देखना है कि यहाँ पे जब काउंसिल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, वो कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। दे एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करते हैं। दस इलेक्शन आर कंडक्टेड फॉर फॉर्मिंग द काउंसिल। इसी वजह से इस काउंसिल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, जिसके थ्रू वहां से हम मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट। काउंसिल आर फॉर्म when there is a large body of people who have come together for the purpose। काउंसिल में क्या होता है? एक तरीके से ये एक लार्ज बॉडी है जहाँ पे एक किसी पर्पस के लिए कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, है ना। तो जो मेंबर होते हैं काउंसिल के, वो कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको क्या याद करना है यहाँ पे? जो मेंबर होते हैं काउंसिल के, वो कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। और ये जो मेंबर्स होते हैं वो किसी पर्पस के लिए एक साथ आते हैं, दे कम टुगेदर फॉर अ पर्पस, राइट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये हो गया, जब यूनिवर्सिटीज हो गए, है ना, यूनिवर्सिटीज में इलेक्शंस होते हैं, कॉलेज में हो गया ट्रेड एसोसिएशंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो मेंबर होते हैं काउंसिल के आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टर्म, ठीक है, कुछ टर्म्स के लिए, मतलब 5 साल, 3 साल, 1 साल, ऐसे कुछ टर्म्स के लिए यहाँ के मेंबर यहाँ पे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ऑल इंडिया AICT हो गया, ठीक है, ये भी क्या एक काउंसिल है आपका, ठीक है। उसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हो गया, ठीक है, PEPC हो गया, ठीक है। तो मेरे पास पेन टैब नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद फिर मैं घर पहुंच जाऊंगी तो वहां पे मैं फिर आप लोग को फिर कराऊंगी वैसे ही, ठीक है। अब आते हैं कमिटी। कमिटी क्या है? कमिटी एक तरीके से सब ग्रुप है। कमिटी क्या है? एक तरीके का जो हमारी देखो कमीशन क्या है, पहले कमीशन देखो, इधर आ जाओ। कमीशन एक तरीके से सिमिलर होता है, मतलब जब हम कमीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी कमीशन होता है, इसमें आपको जो पॉइंट याद करना है वो याद करना है कि कमीशन इज यूजली अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कमीशन में, ये आप लोग लिखना कि कमीशन क्या है। यहाँ पे जो ये जो कमीशन होता है ये अपॉइंट कौन करता है? जो एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, ठीक है। कमीशन इज यूजली अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी, मेंबर आर नॉट यूजली इलेक्टेड, ठीक है। कमीशन और
मैं काउंसिल, दोनों में फर्क बता रही हूँ। काउंसिल में क्या है, यहाँ पे मेंबर इलेक्टेड होते हैं, बट अगर हम कमीशन में आते हैं तो कमीशन में ये जो कमीशन जो होता है ये अपॉइंट कौन करता है, इज यूजली अपॉइंटेड बाय अ गवर्नमेंट बॉडी, बट यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं। क्लियर है बात? तो अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है, मैंने एक ये जस्ट की पॉइंट की तरह आपको बोल दिया है, ठीक है। A commission is quite similar to committee except for the fact that commission are formed by government bodies। वही चीज है, जो कमीशन होते हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज फॉर्म करती हैं, स्टैट्यूटरी जो बॉडीज होती है वो फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एनी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वांट्स टू रिसर्च ऑन अ स्पेसिफिक इशू, इट फॉर्म्स अ कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है आपकी, वो कोई भी स्पेसिफिक इशू के लिए रिसर्च करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, कमीशन बनाएगा, है ना। The member of the commission are either selected or nominated by the interested group। यहाँ पे जो कमीशन में मेंबर्स होते हैं वो कैसे सेलेक्ट होते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं या फिर वो उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं वोटिंग के थ्रू। कमीशन कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। ये जो कमीशन होते हैं कुछ परमानेंट भी होते हैं, कुछ टेम्परेरी भी होते हैं, कुछ टाइम के बाद इन्हें स्क्रैप कर दिया जाता है ना। किसी पर्पस के लिए इनको बनाया जाता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। अगर लॉन्ग टर्म का पर्पस है तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, अगर शॉर्ट टर्म का पर्पस है तो उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। द मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म। जो यहाँ पे भी जो कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो कुछ टर्म्स के लिए अपॉइंटेड होते हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन हो गया, यूजीसी हो गया, है ना। ये बात क्लियर हुई कि कमीशन क्या है। कमीशन जो होता है यहाँ पे यूजुअली ये अपॉइंटेड होता है बाय द गवर्नमेंट। यूजली ये जो अपॉइंट किया जाता है वो गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते। यहाँ पे जो भी आपके इंटरेस्टेड ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, मेंबर्स को नॉमिनेट कर देते हैं या फिर उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इन तीनों का आप लोगों को जो डिफरेंस है वो आपको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे मतलब क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से मेंबर इलेक्टेड हैं होते हैं इसमें, किसमें नहीं होते, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, है ना। अब बात करते हैं कमिटी। कमिटीज क्या है? कमिटी एक तरीके आर सब ग्रुप ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। जो कमिटी होती है, जो भी हमारी ओरिजिनल बॉडी है उसका एक सब ग्रुप है, ठीक है। कमिटी क्या है, जो ओरिजिनल बॉडी है उसका एक सब ग्रुप है। दे आर फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इनको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फॉर्म किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर्मिंग कमिटी वुड बी ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, मतलब हमने मतलब कमिटी को फॉर्म किया जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। व्हेन वी ऑर्गेनाइज एन इवेंट द ग्रुप फॉर्म्ड स्पेसिफिकली फॉर द इवेंट इज कॉल्ड कमिटी। जब हम किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वहाँ पे जो स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स होते हैं जो उस इवेंट को परफॉर्म करते हैं उसे कमिटी बोल देते हैं। होता है ना कि हाँ ये कमिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, इस एक स्पेसिफिकली हम उसको उस इवेंट के लिए बनाते हैं। दीज कमिटीज आर ऑल्सो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस अदर सब कमिटीज। जैसे मंदिर वगैरह में चले जाओ, वहां पे भी आपकी कमिटी बनी होती है, तो वैसा स्पेसिफिकली उसको बनाया जाता है, ठीक है। और फर्दर इनको फिर हम लोग सब डिवाइड भी कर सकते हैं। द मेंबर ऑफ द कमिटी आर जनरली सेलेक्टेड ऑन मेरिट ऑन सम अदर क्राइटेरिया। यहाँ पे भी जो मेंबर्स होते हैं कमिटी में वो थ्रू इलेक्शन सेलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ उनकी क्राइटेरिया होती हैं, किस टाइप की आप कहाँ पे किस इवेंट के लिए आप कमेटी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, स्पेसिफिकली कैसा हो, तो वो कुछ क्राइटेरिया होती है। अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया यहाँ पे हम कमेटी को सेलेक्ट करते, मेंबर ऑफ द कमेटी सेलेक्ट करते हैं। मैनी टाइम्स कमेटी इज फॉर्म बाय वॉलंटियर्स। द मेंबर ऑफ द कमेटी आर अपॉइंटेड फॉर द पीरियड अंटिल दे सर्व देयर पर्पस। मतलब यहाँ पे कुछ फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, फिक्स टर्म्स नहीं होते, ठीक है। कमेटी में कोई फिक्स टर्म नहीं होता है यहाँ पे, मतलब वो मेंबर जब तक वो सर्व कर सकता है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो वहाँ पे काम करेगा। लाइक आपका पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया, कैलकर कमेटी हो गया, स्वामीनाथन कमेटी हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो काउंसिल क्या है? काउंसिल एक तरीके का वो बॉडी है, एक लार्ज बॉडी है जहाँ पे क्या होता है, आपको जैसे AICT, ये क्या है, एक लार्ज बॉडी है। यहाँ पे मेंबर्स कैसे होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। कमिटी क्या है, ये जो ओरिजिनल बॉडी है उसका सब ग्रुप है, इसे किसी स्पेसिफिकली इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। किसी इवेंट को आपको ऑर्गेनाइज करना है तो स्पेसिफिकली आप वहाँ पे एक कमिटी बना देते हो जिसे फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं कमीशन। मैं की पॉइंट में बोल रही हूँ, इसे अपनी कॉपी में लिखना। कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो कमीशन में क्या होता है, यूजुअली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। ये भी क्वाइट सिमिलर होता है कमिटी की तरह, बट यहाँ पे जो भी ये जो कमीशन है वो अपॉइंट कैसे करते हैं, गवर्नमेंट जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, वो इसे अपॉइंट करती हैं, ठीक है। जैसे लाइक उन्हें किसी स्पेसिफिक इशू पे लेकर रिसर्च करना है, ठीक है, या फिर कुछ करना है, इस कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करेगी, कमीशन को फॉर्म करेगी। और यहाँ पे की जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं या फिर वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं, ठीक है। मैंने मोस्टली कोशिश की है कि आप लोग को जितना की पॉइंट, और मैं इसका पीडीएफ भी आप लोग को शेयर कर दूंगी, ठीक है। इसका पीडीएफ जैसे ही मैं 2 का ए सेक्शन पूरा कंप्लीट कर लूंगी, मैं उसके बाद आपको ये पूरा 2 का ए सेक्शन का पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे, यहाँ पे इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्व, हाईलाइट भी नहीं हो पाया इसमें, ये आप लोग ये कॉपी में अपने हाईलाइट करिएगा, ठीक है। ये इसके चेयरमैन जो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कब आया था, 1948 टू 49, ठीक है। ये कब आया था, 1948 4 नवंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट, 4 नवंबर 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव इस रिपोर्ट का था वो क्या था, इंडियन यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है उसको मतलब थॉरोली एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट फॉर द अपकमिंग रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफ द नेशन, मतलब जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है इंडियन की, उसको थॉरोली स्टडी करना और जो भी सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो भी अपकमिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है उस नेशन को बिल्ड, मतलब नेशन के लिए, ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए उसको सजेस्ट करना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इनॉग्रेटेड दिस कमीशन। अब ये जो कमीशन था, ठीक है, ये जो कमीशन था यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इसको इनॉग्रेट किसने किया था, ध्यान देना, मौलाना अब्दुल कलाम ने किया था। बट इसको इसके चेयरमैनशिप किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसे इनॉग्रेट कब किया गया था, अब्दुल कलाम ने कब इसे इनॉग्रेट किया था, 6 दिसंबर 1948 में, एंड गेव इट नेसेसरी डायरेक्शन, एक इसको दिशा दी थी। द कमिटी ऑल्सो एम टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटीज दैट प्रोवाइड नॉलेज एंड विजडम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल स्टूडेंट पर्सनालिटी। ये जो कमिटी थी इसका ये भी एम था कि एक ब्रॉड विजन को डेवलप करना, एक विजडम डेवलप करना, एक मतलब स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना, एक ये इसका पूरा विजन था। देयर रिपोर्ट सजेस्टेड रीबिल्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, ये जो रिपोर्ट थी उससे सजेस्ट किया जो एजुकेशन सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग उसे रीबिल्ड करना है, ठीक है। अब इसके टर्म ऑफ रेफरेंस है, द टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस कमीशन वाज आल्सो टू स्टडी द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड टू मेक, जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें हायर एजुकेशन के को रेज करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए। वो रिकमेंडेशन क्या थे, टू स्टडी कंटेम्प्रेरी इंडियन यूनिवर्सिटी एंड टू फाइंड आउट देयर शॉर्टकमिंग। इंडियन जो कंटेम्प्रेरी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्टडी करना और उनके अंदर जो जो भी कमियां हैं, जो जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसको फाइंड आउट करना, ठीक है। टू गिव सजेशन अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ठीक है, और सजेशन कर देना उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उनके फाइनेंस से रिलेटेड है ना, उनको सजेशन देना। टू गिव सजेशन अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हायर एजुकेशन को भी यहाँ पे सजेस्ट किया गया था। डिटरमाइन करना क्या एम है हायर एजुकेशन का, सजेस्ट करना मेजर टू राइज द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, जो टीचिंग स्टैंडर्ड है हायर एजुकेशन को उसको भी रेज करने की यहाँ पे ये बोला गया। टू गिव इट्स ओपिनियन रिगार्डिंग द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन, यहाँ पे जो हायर एजुकेशन मीडियम होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी बोला गया था। टू गिव सजेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट हो रहा उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात की गई थी। पे स्केल क्या होना चाहिए, कैसे कितनी सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, इसके बारे में भी यहाँ पे बात की गई थी।
यहाँ पे लिख लेना, ये रह गया सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर ऑफ हायर एजुकेशन। जो टीचर्स हैं हायर एजुकेशन की, उनकी सर्विस कंडीशंस में क्या क्या होना चाहिए, क्या पे स्केल होना चाहिए, कैसे अपॉइंटमेंट होना चाहिए, है ना। टर्म ऑफ रेफरेंस आपको लर्न होने चाहिए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, कई सारे ऑप्शंस दे देंगे आपको और आएगा कि इसमें से कौन सा नहीं है या फिर इसमें से कौन सा है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। टू फाइंड अ सोल्यूशन टू चेक द वाइड स्प्रेड इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट, जो इनडिसिप्लिन स्प्रेड है उसको चेक करना या उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना। टू प्रेजेंट प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट टीचर ऑफ हायर एजुकेशन, जो स्टूडेंट टीचर्स हैं हायर एजुकेशन के, उनके वेलफेयर के लिए कुछ जो प्लान हो सकते हैं, है ना, उसको, ये हायर एजुकेशन नहीं है, जो यहाँ पे लिखना ओनली, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दिया है एक्चुअली, इसको कट कर देना आप लोग भी, मैं बाद में इसको, ये नहीं है यहाँ पे, ये ऊपर था ये आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट। यहाँ पे क्या है, टू प्रेजेंट प्लान्स फॉर वेलफेयर ऑफ हायर वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए प्लान्स हो सकते हैं उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। अब ये जो कमीशन थे, ऑब्जर्व ऑब्वियसली देयर वाज अ नो डिफरेंस इन द थ्योरी पेपर ऑफर्ड इन द वेरियस टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, बट देयर वाज अ मच डिफरेंस इन द, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये आपका पूछा गया हुआ पॉइंट है, ठीक है। मतलब जो थ्योरी पेपर, जो पेपर में लिखा है, ठीक है, और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। थ्योरी पेपर में कुछ जो भी लिखा हुआ है वो उसमें, और जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एजुकेशन को, वो उसमें क्या है, जो प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये पूरा ही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया हुआ है। फॉर कमीशन ऑब्जर्व दैट द ट्रेनिंग कॉलेज हैड नो बेसिक ओरिएंटेशन, जो ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं उनमें कोई भी बेसिक ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है। In the essential for the improvement of teacher training, it suggested that teacher educator must look at the whole course, मतलब टीचर एजुकेशन की जो ट्रेनिंग हो रही थी, मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए बोला गया, जो टीचर एजुकेटर को जो होना चाहिए ना, उसको पूरे कोर्स को देखना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, ये नहीं एक जो भी कोर्स है आपका उसको डिफरेंट, ये पूरे एक होल कोर्स को उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, मतलब पूरे कोर्स को वो हर एंगल से देख पाए। दैट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस शुड सपोर्ट ईच अदर, जो थ्योरी और प्रैक्टिस है, ठीक है, वो दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करे, ऐसा ना हो थ्योरी में कुछ और लिखा हो, प्रैक्टिस कुछ और कर रहा है, ठीक है। ट्रेनी आर रिक्रूटेड फ्रॉम पीपल हैविंग अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन स्कूल टीचिंग, मतलब उन ट्रेनिंग्स को रिक्रूट करना है जिनके पास एक्सपीरियंसेस हो, ठीक है, उन्होंने मतलब इंटर्नशिप कर रखी वो स्कूल्स में, जो आप लोग की बीएड वगैरह में होती है ना, एमएड में भी इंटर्नशिप होती है हायर एजुकेशन के लिए, है ना, तो वो चीजें अगर उन लोगों को रिक्रूट करना। दैट कोर्सेज इन द थ्योरी ऑफ एजुकेशन मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू लोकल सर्कमस्टेंसेज, जो भी कोर्सेज हो एजुकेशन में वो कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी लोकल सर्कमस्टेंसेज है उसको अडेप्टिव, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अडेप्टेबल होनी चाहिए। दैट ओरिजिनल वर्क बाय प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स इन द एजुकेशन शुड नॉट सफर फ्रॉम आइसोलेशन एंड लैक इंटर यूनिवर्सिटी प्लानिंग, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, मतलब कि जो मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, जो इंटर यूनिवर्सिटी प्लानिंग है उसमें आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ये स्टेटमेंट में आपका पूछा गया हुआ है, जो प्लानिंग है उसमें आइसोलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब इस आइसोलेट नहीं करना चाहिए वर्क में जो प्लानिंग हो की जा रही है, ठीक है। अब इनके कुछ रिकमेंडेशन है, क्या रिकमेंडेशन है कि आफ्टर अ थोरो स्टडी द रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड, अब ये जो पूरा था, ठीक है, उसको पूरा स्टडी किया गया इस रिपोर्ट को, उसके बाद रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया 25th, डेट आपकी इंपॉर्टेंट है, 25 अगस्त 1949, और इसमें कितने चैप्टर थे, 18 चैप्टर थे, कितने चैप्टर थे, 18 चैप्टर थे, और 2 वॉल्यूम था जिसमें 747 पेज थे, उसमें कई सारे रिकमेंडेशन दिए गए, जिसमें बोला गया ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मतलब पहला में ये बोला गया ट्रेनिंग मतलब लीडरशिप, ट्रेनिंग मतलब देने की बात की गई पॉलिटिक्स के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड्स में, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड्स में। फिर यूनिवर्सिटी क्या होना चाहिए, एक ऑर्गन होना चाहिए, ऑर्गन है पूरा सिविलाइजेशन का, प्रोड्यूस करो इंटेलेक्ट एडवेंचर्स को, ये भी आपको याद होने चाहिए। न्यू नॉलेज और रिसर्च को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई, मतलब उसको यहाँ पे रिकमेंड किया गया। टू ब्रिंग अबाउट द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्टूडेंट के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया, और बोला गया कि डिस्कवर करना उनकी जो इनबॉर्न, ठीक है,
क्वालिटीज हैं उसको भी डिस्कवर करने के लिए को रिकमेंड किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, अभी मीडियम आगे था ना कि मीडियम कैसा होना चाहिए हायर एजुकेशन में, तो मदर टंग में, ठीक है, मदर टंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। प्रिजर्व करना कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ अ कंट्री अमंग यूथ, मतलब इनका एक ये रिकमेंडेशन था कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है, उसको वैल्यू करना, प्रोटेक्ट करना है डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज कौन कौन सी है, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी मैं बाहर हूँ, तो मैंने पहले ही बताया, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ही आप लोग को मैंने आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो था वो मैंने यहाँ पे कवर करा दिया आपको, ठीक है, कि पहली चीज हमने क्या देखी, काउंसिल, कमिटी एंड कमीशन में फर्क क्या होता है, ठीक है, क्लियर होगा यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन क्या होता है। इसमें जो भी मैंने स्लाइड्स डाली सब आपके की पॉइंट का काम करेगी, और इसका मैं जो भी पीडीएफ होगा वो मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, इसका जो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, 4 नवंबर 1948 टू 49 ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस आया था, जिसे इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेट किया था मौलाना अब्दुल कलाम ने, लेकिन इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। इसके टर्म ऑफ रेफरेंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन छोटा सा था, ठीक है, आगे मैं 1-2 दिन में जब वापस आ जाऊंगी तो इसका मैं हम डिटेल में, मतलब इसके आगे की जो भी है, ठीक है, अभी जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो मैं छोटे छोटे से आपके सेशंस रिकॉर्ड करके डालूंगी, और जब उसके बाद जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो उसके बाद हम लोग 6C तुरंत स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो पूरा स्टैटिस्टिक का पार्ट है, ठीक है। और इसका देखो, इसमें टेंशन नहीं लेना है, इसमें जो आपका यूनिट 2 है ना, यूनिट 2 में बेसिकली आपका जो ए सेक्शन है ना, ये जो ए सेक्शन है बस यही आपको डिटेल में करना है। उसके बाद जो बी सेक्शन है, सी सेक्शन और डी सेक्शन, ठीक है, उसमें बहुत डिटेल में नहीं है। डी सेक्शन में थोड़ा सा जो थ्योरीज दे रखी है बस उसी को देखना है, अदरवाइज ये ए वाला पूरा आपको कंप्लीट करना है, और मतलब लर्न करना है एक तरीके से आपको, ठीक है। तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।